सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा और वो है डिप्रेशन। सो आज हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है और कैसे डिप्रेशन को हम हरा सकते हैं। डिप्रेशन के टाइम मतलब अभी आप जितने भी इंसान को देख रहे हो ना, किसी वजह से वो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। तो आज हम लोग बस इसी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे डिप्रेशन को हम हरा सकते हैं। तो देखिए, हम इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो डेफिनेटली अभी जो बहुत ही सबसे मतलब ख़तरनाक मैं से एक बीमारी समझता हूँ कि डिप्रेशन, तो उन सब चीज़ों से आपको निकलने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के वक्त डिप्रेशन आना लाजमी है। अक्सर हम चीज़ों को पढ़ते हैं और वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, राइट। तो हम बार बार रिवाइज करते हैं और तो भी समझ नहीं आती। हम कुछ और पढ़ने लगते हैं तो हमको लगता है कि पुरानी चीज़ें हम भूल गए हैं। तो ये एक प्रकार का डिप्रेशन है जो पढ़ाई करते वक्त लोगों को सफ़र होता है। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन केवल ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते वक्त होता है। लोगों को अलग अलग वजहों से डिप्रेशन होता है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसको वहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है। कोई किसी पार्टिकुलर नौकरी की तैयारी कर रहा होता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके सही से नंबर नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं 1 नंबर या 2 नंबर की वजह से वो पीछे रह जाता है। हाँ, तो डिप्रेशन वहाँ पर भी आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिप्रेशन जो है ना, नाना प्रकार के वजह है। डिप्रेशन का बहुत सारा वजह है, राइट। देखिए, और हर इंसान अपनी लाइफ में जब भी वो स्ट्रगल कर रहा होता है, किसी न किसी बात पे डिप्रेशन में चला जाता है। अब आप सोचिए, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग होते हैं तो वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते वक्त, कुछ ऊपर उठते वक्त डिप्रेशन झेलते हैं। लेकिन जो बड़े अमीर लोग होते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कि लक्की पर्सन है, लक्की इंसान है, तो वो उनके उनके पास भी डिप्रेशन होता है। और आप बोलोगे कि उनके पास कौन सा डिप्रेशन होता है, तो भैया वो अपना ना अलग अलग वजह ढूंढ लेते हैं डिप्रेशन का। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करूं छोटे बच्चे की, अभी छोटे बच्चे में भी डिप्रेशन है। मैं सिर्फ ये डिप्रेशन की बात बड़े लोगों में नहीं कर रहा हूँ कि आफ्टर 18 ईयर कोई तैयारी कर रहा है या किसी का शादी हो गया या मतलब बड़े बड़े लोग को डिप्रेशन होता है। मैं सिर्फ उनका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं ना भैया, मैं उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। अब देखिए वो कैसे डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो देखिए, वो क्या कहते हैं कि मम्मी ने हम पे ध्यान ही नहीं दिया, हाँ, और पापा ने डांट दिया। देखिए, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ इस चीज़ों को, लेकिन इन सब बातों से भी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे जो ना पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि अभी एक ऐसा जनरेशन चल रहा है जहाँ पे आपको बच्चे के साथ ना फ्रेंडली बिहेव करना होगा और उनके दिमाग को पढ़ना होगा, राइट। अब देखो, एक्चुअली में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार के लोग को यहाँ पे डिप्रेशन होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी डिप्रेशन है। और भाई, किसी का भी ब्रेकअप हो गया वो भी डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन सबको होता है और उसका सॉल्यूशन भी सबके लिए एक ही है, राइट। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा कहानी है। हाँ, देखिए, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो बहुत कम व्यू आते थे, 2 4 5 10। और मैं सोचता रहता था कि इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और इतने कम व्यू आ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं डिप्रेस्ड हो जाता था कि क्या मेरा मेहनत सही तरीके पे जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत मतलब क्वेश्चंस को एनालाइज करता था, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट करवाता था, कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया देता था, उसके बाद भी व्यू नहीं आ रहे थे और ना ही कमेंट आ रहे थे। हाँ, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस था। अभी भी बहुत ज़्यादा व्यू तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे जो है ना व्यू बढ़ रहा है और जो है ना मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, राइट, कि अभी जो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, इसको आप अपने दिमाग में ज़रा ध्यान दे के समझना कि जब आपकी मेहनत का फेज आता है तब डिप्रेशन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जो प्रॉब्लम है ना डिप्रेशन वाली, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप स्ट्रगल फेज में होंगे,
जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, अपने एम की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम आना है, यह तय है। कोई ऐसा पार्टिकुलर पर्सन नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ महेंद्र सिंह धोनी की, भारत के सबसे सफलतम कप्तान में से एक, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलवाया, T20 वर्ल्ड कप दिलवाया, चैंपियन ट्रॉफी दिलवाया। आपको क्या लगता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? क्या वो डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए होंगे? अब मैं बात करता हूँ भारत के सबसे बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली की, जो अभी करंट में है, राइट। तो देखिए, इतना बड़ा प्लेयर बना, बहुत बड़ा प्लेयर बने विराट कोहली, लेकिन आज की डेट में आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बोल देते हो कि कोई स्ट्रगल नहीं है। आपको क्या लगता है विराट कोहली को प्रैक्टिस करते समय, क्रिकेट सीखते समय प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? सबको हुई होगी, लेकिन उस फेज को किसी ने नहीं देखा। लोग हमेशा सक्सेस का फेज देखते हैं, राइट, और सक्सेस की फेज पे आपको जज करते हैं। जिस दिन आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, अलग अलग लोग आपको अपने हिसाब से जज करेंगे, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपका टारगेट सक्सेसफुल होना है। तो जब भी आप मेहनत करते वक्त डिप्रेस्ड हो, तो उस समय ये मत सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेहनत का फ़ायदा हो रहा है। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में उनके एग्ज़ाम नहीं निकलते, लेकिन उसके बाद जब निकलना शुरू होता है ना, तो बहुत सारा एग्ज़ाम निकल जाता है साथ में। तो वो क्या है? वो उनका पहले वाला मेहनत है जो अभी रंग ला रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहो, राइट। अब देखो कि मेहनत, हम मेरे हिसाब से जहाँ तक बात है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मेरा कहना है कि मेहनत मत रोको, कभी मत रोको। भले आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो, पर आप सीख रहे होते हो। उस समय आपको पता नहीं चलता है आप सीख रहे हो, लेकिन धीरे-धीरे जो है ना, आपको समझ में आ जाता है। अब कोई भी बच्चा मेहनत कर रहा है तो तुरंत जो है ना, वो इमीडिएटली नज़र नहीं आता है, तुरंत महीने 2 महीने, किसी को नज़र आना साल भर 6 महीना लग जाता है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है? या कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई चेस खेल रहा है, हर फील्ड का मैं बात कर रहा हूँ, या कोई बिज़नेस कर रहा है, तो धीरे-धीरे समझ में आता है कि हाँ, बढ़ रहा है। जैसे आप, अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल का। कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है, तो क्या वो 1 मंथ या 2 मंथ में बहुत ग्रो कर जाता है? नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। तो हमेशा जब भी ग्रेट चीज़ होता है ना, तो ग्रेट चीज़ हमेशा टाइम माँगता है। तो बस मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि डिप्रेशन के टाइम कैसे आपको माइंड जो है ना कंट्रोल करना है। एंड आई होप मैंने इस वीडियो में आपको जितना भी समझाया, आप अच्छे तरह से समझे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। हाँ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सच में अगर बहुत अच्छा लगा भैया आप लोगों को, तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।